हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेक्चर रहेगा केमिकल पोटेंशियल और हम देखेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल पोटेंशियल। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई के लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो जो ये हमारा टॉपिक है आज का केमिकल पोटेंशियल, ये है हमारा एमएससी सेकेंड सेमेस्टर का जो हमारा पेपर 3 है फिजिकल केमिस्ट्री, उसकी पहली यूनिट क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, उसका आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ के बारे में, आज हम देख रहे हैं केमिकल पोटेंशियल। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जो है हमारा केमिकल पोटेंशियल एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल पोटेंशियल। द पार्शियल मोलर गिव्स फ्री एनर्जी, जिसको हम जी बार, कैपिटल जी बार से डिनोट करते हैं, ऑफ अ constituent in a mixture at constant pressure and temperature is called chemical potential। जो हमारा पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी है कॉन्स्टिट्यूएंट का एक मिक्सचर में, जब हमारा प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, उसको हम केमिकल पोटेंशियल कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। जो हमारा केमिकल पोटेंशियल है हम इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो केमिकल पोटेंशियल क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट का पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी कैपिटल जी बार, जिसको हम कहते हैं किसी मिक्सचर में जो कि प्रेशर और टेम्परेचर जब कांस्टेंट हो, उसको हम केमिकल पोटेंशियल कहेंगे और हम इसको डिनोट करेंगे म्यू से। हैंस म्यू आई इक्वल्स टू ब्रैकेट में डेल जी अपॉन डेल एन आई, फिर ब्रैकेट बंद पी कॉमा टी कॉमा एन वन कॉमा N2 और फिर सो ऑन इक्वल्स टू जी बार आई। ठीक है, फिर उसके बाद में इन एन ओपन सिस्टम, जब ओपन सिस्टम रहता है, ओपन सिस्टम में जो हमारा कैपिटल जी होता है वो होता है एफ, फिर ब्रैकेट पी कॉमा टी कॉमा N1 कॉमा N2 कॉमा N3 डैश 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 सो ऑन और एन आई तक। ठीक है, हम इसका अपना पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें सबसे पहले इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो चलो करते हैं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये देखिए, ऑन पार्शियल डिफरेंशिएशन डी जी इक्वल्स टू ब्रैकेट डेल जी अपॉन डेल पी ब्रैकेट बंद, फिर टी कॉमा N1 कॉमा N2 कॉमा N3 डैश 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 एन आई तक, और फिर डी पी, फिर प्लस ब्रैकेट में डेल जी अपॉन डेल टी ब्रैकेट बंद, फिर पी कॉमा N1 कॉमा N2 कॉमा N3 फिर डैश 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 एन आई तक, और यहाँ है डी टी, फिर प्लस ब्रैकेट में डेल जी अपॉन डेल N1 फिर ब्रैकेट बंद, फिर पी कॉमा टी कॉमा N2 कॉमा N3 डैश 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 डी N1 तक, फिर प्लस फिर ब्रैकेट फिर डेल जी अपॉन डेल N2 ब्रैकेट बंद पी कॉमा टी कॉमा N1 कॉमा N3 डैश 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 सो ऑन एन आई डी N2 तक, फिर प्लस हमारा ब्रैकेट डेल जी अपॉन डेल N3 ब्रैकेट बंद पी कॉमा टी कॉमा N1 कॉमा N2 डैश 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 एन आई तक, फिर डी N3, फिर उसके बाद में प्लस सो ऑन, ऐसे ये चलता रहेगा और लास्ट में आ जाएगा हमारा ब्रैकेट डेल जी अपॉन डेल एन आई, फिर ब्रैकेट बंद पी कॉमा टी कॉमा N1 कॉमा N2 डैश 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 डी एन आई तक। तो जिस बच्चे ने प्रीवियस लेक्चर देखा है उसमें हमने देखा है, जब हम पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें हमने डेल जी की जगह यहाँ पे एक्स लिया था, और जहाँ पे भी जी है वहाँ पे हमने एक्स लिया था। बट यहाँ पे हमारा केमिकल पोटेंशियल है तो हम ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे सब जगह अपनी जी ले रहे हैं। तो हमने इसका करा है पार्शियल डिफरेंशिएशन। जब हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब आप सोचोगे कि ये आया कैसे? ये हमने हर एक जो है हमारा सबसे पहले हमने अपना पी लिया है, फिर यहाँ तक हमने अपना पी लिया है, उसके बाद में हमने टी लिया है, फिर N1 लिया है, फिर N2 लिया है, और फिर N3 लिया है, और फिर हमने लिया है यहाँ पे NI। ऐसे ऐसे करके हमने सब चीज़ ले ली है। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करके ये हमारी इक्वेशन अपनी ये बन गई है। फिर अब हम उसके बाद में क्या करेंगे, जैसे कि सिमिलरली जो हमने पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ में करा था सेम वैसा ही होगा, बस यहाँ पे x की जगह g आ जाएगा।
फिर हम करेंगे कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर, देखेंगे इसे क्या क्या हमारी अब हमारी जो ये इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी। अब हम इसके बाद, अब इस इक्वेशन के बाद जो ये हमारी इक्वेशन आई है, इसके बाद में हम प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे अपनी इक्वेशन क्या होगी वो देखेंगे। तो चलो देखते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर dp इक्वल्स टू 0 एंड कांस्टेंट टेम्परेचर dt इक्वल्स टू 0। जब हमारा प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो dp इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और dt इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो जो हमारी अबव इक्वेशन है वो ये बन जाएगी, dg इक्वल्स टू ब्रैकेट में डेल जी अपॉन डेल n1। जो हमारा p और t थे वो वाले हमारे जितने भी हैं वो सब 0 प्लस 0 के, ये देखिए तो dp हमारा 0 हो गया है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा dt की जगह 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0। 0 को हम लिखेंगे नहीं, 0 प्लस, फिर हम यहाँ से अपनी इक्वेशन हमारी यहाँ से चलेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी इक्वेशन हो जाएगी। ये देखिए हमारी इक्वेशन हो गई है डी जी इक्वल्स टू डेल जी अपॉन डेल n1, फिर ब्रैकेट बंद p कॉमा t कॉमा n2 कॉमा n3 डैश 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 डी n1 प्लस फिर ब्रैकेट डेल जी अपॉन डेल n2 ब्रैकेट बंद p कॉमा t कॉमा n1 कॉमा n3 डैश 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 ni डी n2, फिर प्लस ब्रैकेट डेल जी अपॉन डेल n3 p कॉमा t कॉमा n1 कॉमा n2 डैश 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 ni डी n3 तक, फिर प्लस डैश 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 ऐसे ही हमारी सो ऑन, डैश डैश का मतलब सो ऑन, प्लस फिर ब्रैकेट में डेल जी अपॉन डेल ni ब्रैकेट बंद p कॉमा t कॉमा n1 कॉमा n2 सो ऑन डी ni तक। तो हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी जब हमारा जो हमारा प्रेशर है वो कांस्टेंट होगा और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा। तो dp इक्वल्स टू 0 और dt इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी ये। फिर उसके बाद में सबसे पहले हमने क्या देखा था कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट में पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी है g डैश बार, तो वो किसी मिक्सचर में जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उसको हम केमिकल पोटेंशियल कहते हैं और हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। तो हमारा म्यू आई था ये, ठीक है। तो यही अब हमारा बन गया है, इसकी जगह हम म्यू1 म्यू2 म्यू3 सो ऑन म्यू आई तक ले लेंगे, ठीक है। ये देखिए हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी हो जाएगा म्यू1। तो हम यहाँ तक हमारा म्यू है तो इसको हम मान लेंगे म्यू1। तो हमारे डी जी आ जाएगा म्यू1 और ये डी n1 यहाँ लिख देंगे, फिर प्लस जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा वो हो जाएगा हमारा म्यू2, ये हमारा म्यू2 डी n2, फिर प्लस जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा वो हो जाएगा हमारा म्यू3 और यहाँ पे लिख देंगे हम डी n3 अपना, ये आ गया डी n3 प्लस सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। और फिर प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक था हमारा म्यू आई, तो ये हो गया हमारा म्यू आई और लास्ट में हम लिख लेंगे अपना डी एन आई। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन की जो कॉन्स्टिट्यूएंट में पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी है किसी मिक्सचर में कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर, उसको हम केमिकल पोटेंशियल कहते हैं और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। तो ये हमारा बन गया म्यू1, ये हमारे यहाँ तक बन गया म्यू1 डी एन वन हमने यहाँ से लिख दिया है, फिर प्लस ये हमारा बन गया है म्यू2 और ये बन गया है हमारा म्यू3 और ये बन गया है हमारा म्यू आई। तो हमारी इक्वेशन बन गई है ये कि डी जी इक्वल्स टू म्यू1 डी एन वन प्लस म्यू2 डी n2 प्लस म्यू3 डी n3 प्लस सो ऑन और प्लस म्यू आई डी एन आई, वेयर म्यू1 म्यू2 म्यू3 सो ऑन म्यू आई तक आर केमिकल पोटेंशियल ऑफ द कंपोनेंट्स 1 2 3 और ith रिस्पेक्टिवली। जहाँ पर जो हमारा म्यू1 म्यू2 म्यू3 और सो ऑन और ऐसे ही म्यू4 म्यू5 म्यू6 जितने भी आएंगे म्यू आई तक, ये हमारे हो जाएगा केमिकल पोटेंशियल। ये है हमारा केमिकल पोटेंशियल कंपोनेंट, ये है कंपोनेंट 1 का, ये है कंपोनेंट 2 का, ये है कंपोनेंट 3 का और ये है ith कंपोनेंट का। तो ये हमारा जो म्यू1 म्यू2 म्यू3 म्यू आई है ये है हमारे केमिकल पोटेंशियल 1 2 3 और ith कंपोनेंट के लिए रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारा केमिकल पोटेंशियल। होप आपको ये समझ आ गए। पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज के जैसा ही है सेम, उसकी जगह हमने बस x की जगह g ले लिया है और यहाँ पे हम x बार 1 की जगह यहाँ पे हम म्यू1 म्यू2 म्यू3 और म्यू आई तक ले लेंगे। आप जब इसको कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल वो सेम है, बस इसमें थोड़ी सी 1-2 लाइन चेंज है। तो अब हम देख लेते हैं इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ
chemical potential. If a small amount dni moles of the component I is added to a system taking pressure and temperature and most of other components constant, then del G फिर P, T, N1, N2, N3 डैश इक्वल्स टू म्यू आई डी एन आई, जहाँ पे जो म्यू आई है वो हो जाएगा हमारा डेल जी अपॉन डेल एन आई, फिर ब्रैकेट बंद P, T, N1, N2, N3। जब हम कंपोनेंट I का स्मॉल अमाउंट लेते हैं DNI मोल्स का और उसको ऐड करते हैं सिस्टम में जहाँ पे हम प्रेशर, टेम्परेचर और मोल्स अदर कंपोनेंट्स के कांस्टेंट लेते हैं, तो ये हमारी इक्वेशन ये हो जाती है। जो हमारी डेल जी होता है वो होता है P, T, N1, N2, N3 डैश और म्यू आई डी एन आई तक, जहाँ पे जो हमारा म्यू आई है वो हो जाएगा हमारा ये ब्रैकेट डेल जी अपॉन डेल एन आई P, T, N1, N3 डैश। ये है हमारा पहला फिजिकल सिग्निफिकेंस और ये है हमारी केमिकल पोटेंशियल की एक डेफिनेशन कि केमिकल पोटेंशियल ऑफ कंपोनेंट I is the increase in the Gibbs free energy of the system which occurs due to the addition of 1 mole of ith component at constant pressure, temperature and other components। जो हमारा केमिकल पोटेंशियल है कंपोनेंट I का वो है इंक्रीज। किसका इंक्रीज है? वो इंक्रीज है वो गिब्स फ्री एनर्जी में सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी का वो इंक्रीज है, जो कि कब होता है? वो तब अकर होता है जब हम ऐड करते हैं एक मोल कंपोनेंट का एक मोल ऐड करते हैं कांस्टेंट प्रेशर, टेम्परेचर और अदर कंपोनेंट्स को कांस्टेंट रखकर, मतलब प्रेशर, टेम्परेचर और अदर कंपोनेंट्स को कांस्टेंट रखकर। तो जो हमारा केमिकल पोटेंशियल है कंपोनेंट I का वो इंक्रीज है सिस्टम के गिब्स फ्री एनर्जी का, जो कि तब होता है जब हम एडिशन करते हैं एक मोल आयत कंपोनेंट का और रहता है हमारा प्रेशर, टेम्परेचर, अदर कंपोनेंट कांस्टेंट पर रहेंगे और हमारे प्रेशर, टेम्परेचर और अदर कंपोनेंट्स रहेंगे कांस्टेंट पर। यह है हमारा केमिकल पोटेंशियल। तो यह हमारा पहला सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल पोटेंशियल। अब हम देख लेते हैं अपना दूसरा सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल पोटेंशियल। हमारा सेकेंड सिग्निफिकेंस है केमिकल पोटेंशियल का। केमिकल पोटेंशियल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड मस्ट हैव द सेम वैल्यू एवरीवेयर विद इन द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। जो हमारा केमिकल पोटेंशियल है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और उसके पास सेम वैल्यू होनी चाहिए हर जगह, वो भी विद इन द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तब भी उसकी सेम वैल्यू होनी चाहिए। तो जो हमारा केमिकल पोटेंशियल है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और उसके पास सेम वैल्यू होनी चाहिए हर जगह, चाहे वो इक्विलिब्रियम में सिस्टम ही क्यों ना हो। यह है हमारा सेकंड फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल पोटेंशियल। फिर हमारा थर्ड सिग्निफिकेंस है ये मैटर flows spontaneously from a region of higher chemical potential to a region of low chemical potential। जो हमारा मैटर है वो फ्लो करता है स्पॉन्टेनियसली, वो भी हाई केमिकल पोटेंशियल से लेके लो केमिकल पोटेंशियल के रीजन तक। तो हमारा थर्ड सिग्निफिकेंस ये है कि जो हमारा मैटर है वो फ्लो करता है स्पॉन्टेनियसली हाई केमिकल पोटेंशियल से लेके लो केमिकल पोटेंशियल के रीजन तक। तो ये है हमारे 3 फिजिकल सिग्निफिकेंस। अब हम इसके 1-2 सिग्निफिकेंस और देख लेते हैं। यह है हमारा फोर्थ सिग्निफिकेंस कि केमिकल पोटेंशियल ऑल्सो इंडिकेट द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ कंपोनेंट I, सो इट इज ऑल्सो नोन एज एस्केपिंग टेंडेंसी। जो हमारा केमिकल पोटेंशियल है वो इंडिकेट करता है कंपोनेंट I की एस्केपिंग टेंडेंसी को, इसलिए हम केमिकल पोटेंशियल को एस्केपिंग टेंडेंसी भी कहते हैं। फिर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द कंपोनेंट की एस्केपिंग टेंडेंसी से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका फोर्थ सिग्निफिकेंस ये है कि जो हमारा केमिकल पोटेंशियल है वो इंडिकेट करता है एस्केपिंग टेंडेंसी को कंपोनेंट I की, और इसलिए हम इसको एस्केपिंग टेंडेंसी भी कह देते हैं। और जो ये हमारा केमिकल पोटेंशियल रहता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ अ कंपोनेंट। ठीक है। फिर हमारा इसका लास्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि ये For a pure substance, chemical potential is equal to the molar free energy. We know that. जब हमारे पास प्योर सब्सटेंस रहता है तो जो हमारा केमिकल पोटेंशियल रहता है वो इक्वल हो जाता है मोलर फ्री एनर्जी के। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा म्यू आई है वो है हमारा डेल जी अपॉन डेल एन आई P, T, N1, N2, N3 और डैश सो ऑन।
तो फिर हम इसको मान लेंगे म्यू आई इक्वल्स टू हो जाता है हमारा डेल जी अपॉन डेल एन आई, और या हम मान लेते हैं म्यू इक्वल्स टू हो जाता है जी अपॉन एन, जहाँ पे जो एन है वो है नंबर ऑफ मोल्स। तो जो हमारा प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस के लिए जो हमारा केमिकल पोटेंशियल रहता है वो इक्वल हो जाता है मोलर फ्री एनर्जी के लिए। तो ये था हमारा आज के लेक्चर में, जिसमें हमने केमिकल पोटेंशियल और फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल पोटेंशियल के बारे में देखा है। मैं आपको एक बार समअप कर देती हूँ जल्दी से। ये देखिए, पार्शियल मोलर गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट इन अ मिक्सचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, उसको हम कहते हैं केमिकल पोटेंशियल, और हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय म्यू। हैंस जो हमारा म्यू आई होता है वो हो जाता है ये। फिर ओपन सिस्टम में जो हमारा जी होता है वो होता है जी इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट पी कॉमा टी कॉमा N1 कॉमा N2 कॉमा N3 डैश एन आई तक। फिर हम इसका करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, हमें मिल जाती है अपनी ये इक्वेशन। इस इक्वेशन के बाद हम अपना प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं। तो जो हमारी अबव इक्वेशन होती है, तो जब हम प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट करते हैं तो हमारा डी पी हो जाता है 0 और डी टी हो जाता है हमारा 0। तो 0 प्लस 0 आ जाता है 0। फिर हमारी इक्वेशन यहाँ से लेके यहाँ तक ये बन जाती है। ये देखिए हमारी इक्वेशन ये बन गई है। फिर जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा म्यू1 है, इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक मान लेंगे म्यू1, यहाँ से यहाँ तक मान लेंगे हम इसको म्यू2, यहाँ से यहाँ तक मान लेंगे हम इसको म्यू3, और यहाँ से यहाँ तक मान लेंगे हम इसको म्यू आई। और ये dn1 यहाँ रहेगा, ये dn2 यहाँ रहेगा, और ये dn3 यहाँ रहेगा, और dni रहेगा यहाँ। तो जो हमारे म्यू1 म्यू2 म्यू3 हैं वो और म्यू आई हैं वो है हमारे केमिकल पोटेंशियल, वो भी कंपोनेंट 1 2 3 और ith के, ठीक है। फिर हमने देखी थी इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस, जिसमें हमने देखा था कि जो हमारा केमिकल पोटेंशियल रहता है कंपोनेंट आई का, वो इंक्रीज होता है, वो इंक्रीज रहता है गिब्स फ्री एनर्जी, सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी का, जो कि होता है जब हम उसमें 1 मोल ith कंपोनेंट को ऐड करते हैं कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर और अदर कंपोनेंट्स पे। फिर इसकी सेकंड सिग्निफिकेंस ये थी कि जो केमिकल पोटेंशियल है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और उसकी सेम वैल्यू होनी चाहिए हर जगह, जबकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तब भी। फिर इसकी थर्ड सिग्निफिकेंस ये थी कि जो हमारा मैटर है वो फ्लो करता है स्पॉन्टेनियसली हाई केमिकल पोटेंशियल से लेके लो केमिकल पोटेंशियल के रीजन तक। फिर देखा था हमने इसका फोर्थ पॉइंट, जिसमें हमने देखा था कि जो केमिकल पोटेंशियल रहता है वो इंडिकेट करता है एस्केपिंग टेंडेंसी कंपोनेंट आएगी, इसलिए हम इसको एस्केपिंग टेंडेंसी भी कहते हैं। और जो हमारा केमिकल पोटेंशियल रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है एस्केपिंग टेंडेंसी के कंपोनेंट की। फिर हमने देखा था प्योर सब्सटेंस में जो हमारा केमिकल पोटेंशियल रहता है वो इक्वल हो जाता है मोलर फ्री एनर्जी का। तो ये थे इसके 5 फिजिकल सिग्निफिकेंस। होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। तो ये था हमारा आज के लेक्चर में, जिसमें हमने देखा है केमिकल पोटेंशियल के बारे में और फिजिकल सिग्निफिकेंस केमिकल पोटेंशियल की। होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे गिब्स डुहैम इक्वेशन और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।